सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने लेके आया हूं। पाकिस्तान काफी तेजी से अपने हथियारों को बढ़ा रहा है, हथियारों को जखीरा कर रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार हासिल कर रहा है। आपको बता दूं कि भारत कोई भी हथियार बनाता है फौरन उसकी टक्कर का या उससे एडवांस हथियार फौरन कहीं से भी हासिल करने की कोशिश करता है और उसमें कामयाबी भी चीन की वजह से पाकिस्तान को मिलती रही है। J-10 शामिल करने के बाद, जी हां, पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स में J-10 फाइटर जेट शामिल करने के बाद आपको बता दूं कि भारत की वज्र तोप के अगेंस्ट शामिल करी है एक नई परमाणु तोप। जी हां, आपको झटका लगेगा कि रजा भाई ने थंबनेल पर परमाणु तोप का जिक्र नहीं किया, लेकिन अंदर परमाणु तोप बता रहे हैं। इस रिपोर्ट को पूरा देखिएगा, बड़ी बड़ी जानकारी इस रिपोर्ट में ब्रेकिंग न्यूज के तहत आपको दे रहा हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम किसी के प्रोपेगेंडे पे काम नहीं करते हैं। जो फैक्ट और जो सच होता है वही आपके सामने रखते हैं। नाम है रजा, गोदी मीडिया की सजा, इसीलिए कहते हैं चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। दोस्तों आपको बता दूं कि J-10 शामिल करने के बाद अब चीन की नई तोप शामिल कर ली है। जी हां, करने वाला नहीं है, पाकिस्तान ने अपनी सेना में शामिल कर ली है। आपको बता दूं ये तोप है SH-15 हॉविट्जर। दोस्तों आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि चीन की ये जो SH-15 हॉविट्जर जो तोप है ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। जी हां, इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि ये परमाणु बम भी दाग सकती है। अब ये आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कैसे। अगर पाकिस्तान जो ऑलरेडी छोटे परमाणु बम पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उस पर काम कर रहा है, अगर वो छोटे परमाणु बम बना लेगा तो इस हॉविट्जर, ऑटोमेटिक हॉविट्जर SH-15 के जरिए काफी दूरी तक 155 mm के गोले दागने वाली ये तोप है। इसके जरिए परमाणु अटैक भी कर सकता है, जो कि खतरनाक है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान अपने आप को मजबूत करने में कई सालों से लगा हुआ है। यह भी बताता चलूं, अब इसी बात से समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने HS-15 हॉविट्जर फुल्ली ऑटोमेटिक चीन से ऑर्डर भी कर दिए हैं। 52, जी हां, 52 और ऑर्डर किए हैं। यह भी बता दूं कि 52 तो दुनिया को दिखाने के लिए हैं, लेकिन अंदर से और कितने तोप उसके पास होंगी और कितनी तादाद में उसने वहां से हासिल करने के लिए कोशिश की है या कितने की डील करी है, यह आपको और हमें अभी तक नहीं पता। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बारे में, इस तोप के बारे में बताया गया है, जो कि पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा ने बताया। इसकी रेंज जो है 72 किलोमीटर दूरी की है। 72 किलोमीटर तक यह बमबारी कर सकती है। इसको ऑपरेट करने वाले 5 ड्राइवर होते हैं। बताया गया कि इसका वजन 22 टन है। इस तोप के ऊपर एडिशनल गन और हथियार भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि इस तोप को कहीं भी तैनात किया जा सकता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान ने ये हॉविट्जर चीन से आनन फानन क्यों लिया है, जानकारी जरूरी है ना। तो भारत के K9 हॉविट्जर, वज्र K9 हॉविट्जर के खिलाफ ये तोप चीन से पाकिस्तान ने लिया है। अब क्यों? क्योंकि भारत ने LAC पर अपना K9 हॉविट्जर वज्र
तैनात किया हुआ है। अब आप कहेंगे कि भाई दोनों की ताकत बता दीजिए। तो दोस्तों पहली बात तो ये चीन का है और चीन का प्रोडक्ट सारी दुनिया जानती है, चीन का माल सारी दुनिया जानती है। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए बताता हूँ, भारत ने LAC पर अपना हॉविट्जर तैनात किया हुआ है। जी हाँ, और पूरे 1-2 नहीं, लगभग 100 से ज़्यादा ये हॉविट्जर तैनात किया हुआ है भारत ने। ये भारत की ऑफिशियल वीडियो आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं और ये वही व्रज हॉविट्जर है जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने चीन से नया अपना हॉविट्जर सेना में शामिल किया है। दोस्तों अब अगर बात करें पाकिस्तान के इस हॉविट्जर की, अब बताया यह गया है एक्सपर्ट के मुताबिक, जो कि NBT पर भी है, नव भारत टाइम्स पे भी ये खबर आ चुकी है, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि एक्सपर्ट के मुताबिक ये 70 से 72 किलोमीटर दूर तक वार करती है। दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें व्रज की, तो भारत का ये जो व्रज है हॉविट्जर K9 ये 50 किलोमीटर दूर तक वार करता है। इसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान के हॉविट्जर की, तो इसका जो वजन है ये 22 टन का है। जी हाँ, और अगर बात करें हम भारतीय हॉविट्जर की, तो ये 50 टन का है। जी हाँ, 50 टन भाई साहब बहुत भारी होता है। मतलब ये समझ लीजिए कि वो बहुत हल्का फुल्का है और भारत का काफ़ी वजनदार है। इसके अलावा आपको बता दूं कि पाकिस्तान के इस टैंक पर जो चीन से लिया है, इंस्टॉल किया जा सकता है एडिशनल हथियार, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि भारत के पास पहले से अटैच है, इंस्टॉल है, प्री इंस्टॉल्ड है हथियार, एडिशनल गन। दूसरी तरफ आपको बता दूं 155 mm के गोले पाकिस्तान का हॉविट्जर दाग सकता है। दूसरी तरफ भारत का भी 155 mm का, यानी दोनों इसमें सेम है, ठीक है दोस्तों। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि भारत का K9 जो व्रज है ये 360 डिग्री पर घूमता है। इसका जो हमला करने का ये जो पूरा सिस्टम है वो 360 घूमता है, लेकिन पाकिस्तान का या चीन का ये नया जो हॉविट्जर है ये 360 डिग्री नहीं घूमता, घूमता है 90 डिग्री तक, लेकिन 360 नहीं घूमता। इसके अलावा एक बड़ी जानकारी, अभी वो बहुत क्लियर करता हूँ, डिफरेंस आपको भी ज़्यादा नहीं लग रहा, लेकिन अब भारत के बारे में जान लीजिए, भारत के इस टैंक के बारे में। भारत ने इसको अपग्रेड करते हुए आग दागने वाला भी बना दिया है, यानी आग भी दाग सकता है, यानी ये फायर छोड़ता है, आग के गोले भी छोड़ सकता है, आग फेंक सकता है। इसके अलावा भारत ने इसको अपग्रेड करते हुए इलेक्ट्रिकल हथियार बना रखा है, यानी इस पे एक मशीन गन नहीं, इलेक्ट्रिकल अटैक करने वाला, इलेक्ट्रिक वॉरफेयर टाइप की जो मशीनें हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की, जो कि ली गई है इजराइल के ब्लूप्रिंट पर, उस पर काम करते हुए भारत ने इसको व्रज को काफ़ी अपग्रेड कर लिया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी ऐसे ही अपग्रेड पर काम कर रहा है। अगर देखा जाए तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन सा टैंक भारी है और कौन सा टैंक हल्का है। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए एक बड़ी जानकारी और देता चलूं, भारत की तरफ से गलती से दाग दी गई थी ब्रह्मोस मिसाइल, वो सारा मैटर आपको अच्छे से पता है। भारत ने उस पर जस्टिफिकेशन भी दिया, एक तरह से सॉरी भी कर दिया कि भाई ये गलती से चल गया, ये एक्सीडेंटल था और कुछ नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि चीन के ऊपर गलती से नहीं गिरा हमारा भाई ब्रह्मोस, वरना हो सकता है यूक्रेन और रूस की तरह भारत और चीन भी लड़ रहे होते। खैर, अब आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने भारत की इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि भाई हम ये बात नहीं मानेंगे। यूएन तक पहुंच गया पाकिस्तान, और यूएन में जाने के बाद उसने बहुत ही मजबूती से बात रखी कि ये बड़ा प्लान था, भारत की ये साजिश थी, भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। इसमें चीन ने पाकिस्तान का पूरा साथ दिया। चीन पाकिस्तान एक रहे, लेकिन उसी यूएन में अमेरिका और भारत एक हो गए। अमेरिका ने पूरी तरह से भारत का साथ देते हुए कहा कि जब अगले इंसान ने कह दिया कि ये गलती से हुआ और हमने भी जांच करी, हमने भी देखा ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था, जिसकी जांच भारत ने शुरू कर दी है। अब आपको बता दूं कि भारत ने यूएन में भी ये बात फिर से रिपीट करी कि भाई साहब वो सिर्फ गलती से हुआ था और आगे से इस बात का ध्यान दिया जाएगा, और हम हाई लेवल की इंक्वायरी बिठा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान ने ये कहा है कि उस इंक्वायरी में हम भी शामिल होंगे। बहरहाल ये थी सबसे बड़ी अपडेट। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।